हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्यूटीफुल चैनल विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या कर रहे हैं, क्लास 12th चैप्टर 1 जो आपका रिलेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करिए। तो आज से क्या करेंगे, हम क्लास 12th का सिलेबस जो है आपका उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो आपका है रिलेशन। स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास 11th में जो आपका सेकेंड चैप्टर था रिलेशन। ठीक है, वहाँ पे जो आप कुछ बेसिक चीज़ पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल रखिएगा कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, डोमेन क्या होता है रिलेशन का, ऑरेंज क्या होता है। अगर इतना सब पता रहेगा अच्छे तरीके से तो ये वाला भी चैप्टर अच्छे तरीके से आप क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के आपके जो 3 चैप्टर थे ना, सेट, रिलेशन, फंक्शन, वो चैप्टर आपके अच्छे तरीके से आना चाहिए। तब जाके क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है आर.डी. शर्मा में रिलेशन और सेकेंड चैप्टर है आपका फंक्शन, ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर आपको क्लास 11th का 3 चैप्टर तैयार है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, तब जाके ही क्लास 12th का रिलेशन और फंक्शन आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसको पहले अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिलेशन क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकॉल करूँगा और अगर डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या दूंगा, लिंक वहाँ पर दे दूंगा क्लास 11th का रिलेशन का। वहाँ से जाकर अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को देखकर जल्दी से हो जाएगा। वीडियो से जल्दी से हमें क्या होता है, रिवाइज हो जाता है, और बुक पढ़ेंगे तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से अच्छे तरीके से एक बार रिकॉल उसको कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू जो आगे के कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। ठीक है, और स्टूडेंट मेरी मानिए, तो अगर जो बच्चों का क्लास 11th अच्छे से नहीं गया है, अच्छे से कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो जो जहाँ तक हुआ उसको छोड़िए, उसको क्या करिए, छोड़िए। अब क्लास 12th को फोकस करिए। क्या करिए, क्लास 12th को अच्छे तरीके से फोकस करिए, क्योंकि क्लास 10th की मोहब्बत और क्लास 11th की मार्कशीट लाइफ में कभी काम नहीं आती है। बात समझ रहे हैं? तो मेन आपका क्या है, क्लास 12th है, क्लास 11th कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाद में उसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, धीरे धीरे उसका साइड से क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन क्लास 12th को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छा नंबर ले आना है इसमें। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन क्या हो गया है ना, अब कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया पे आ गए हैं, कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया पे आ गए हैं, जिसके अच्छे परसेंट आ रहे हैं उसी के क्या आ रहे हैं, एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जैसे इंडियन नेवी AASSR जो है आपका, वो कांस्टेबल रैंक पे क्या करती है, आपकी पोस्टिंग कराती है, रिकमेंडेड करती है अपने नेवी में। अब उसका क्या आ रहा है, उसका भी परसेंटेज क्या जा रहा है, 90% जा रहा है, 92% जा रहा है। इस बार की मेरिट 92 था उसका 12th का। तो सोचिए, अच्छे तरीके से मेरिट आएगा तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो क्लास 12 को क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 जो आपका रिलेशन है। स्टार्ट करने से पहले एक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव थॉट यहाँ पे आपके सामने एक रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्या है आपका पॉजिटिव थॉट स्टूडेंट? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करता है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुक कर आती है। इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुक कर आती है। तो स्टूडेंट, कामयाबी जो है होता है आपका, वो किस्मत तय नहीं करता है। मेन आपका जो तय करता है आपका इरादा कितना मजबूत है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, उस पर फोकस करिए। वो आपका डिटरमाइन करता है कि सक्सेस, कोई भी रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो हुआ सो हुआ पास्ट में, उसको भूल जाइए। अब फोकस करना है हमें क्लास 12th पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर 1 रिलेशन। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ चुका है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता था, जिसे हमने क्या करते थे, A क्रॉस B लिखते थे। A क्रॉस B क्या होता था, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्ड, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्ड A, B सच दैट A बिलोंग टू सेट A और B बिलोंग्स टू सेट B। इसी सेट को हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बोलते थे।
बात समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल देते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, मान लीजिए दो सेट दिया है, सेट ए इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 1 2 3 एलिमेंट दिया है, सेट बी इज इक्वल टू क्या दिया है 4 5 दिया है, ठीक है, ये दिया है आपका एलिमेंट, सेट ए और सेट बी का ये एलिमेंट है। हम बोले कि ए क्रॉस बी बताइए, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, एक यहाँ पे हम सेट बनाते थे और इसके ऑर्डर पे लिखते थे, तो 1 का 4 से एक ऑर्डर पेयर होगा 1, 4, एक और क्या होगा 1, 5 होगा, 1 का हो गया। फिर क्या करते थे 2, 4, फिर इसका 2, 5, और क्या होता था 3, 4 और एक 3, 5। ये क्या होता था, सारा ऑर्डर पेयर निकल गया, सारा ऑर्डर पेयर क्या निकल गया, सेट ए और सेट बी का ऑर्डर पेयर निकल गया। इसको क्या करके सेट बनाकर हम क्या करते थे, लिख देते थे इस तरीके से एलिमेंट को, तो यही क्या कहलाता था, हमें ए क्रॉस बी कहलाता था या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता था। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहते थे। अच्छे तरीके से वीडियो क्लियर दिख रहा होगा आपको आई होप की, ठीक है। अब क्या होता था, ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता था। तो यहां से अगर फॉर्मूला पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होता था, हमने वहां पर लिखाया भी था नोट करके कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता था, ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ पर सिंपली आता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, उतने क्या होंगे एलिमेंट होंगे, मतलब दोनों सेट के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको प्रोडक्ट करा देंगे, जितना रिजल्ट आएगा उतने क्या होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एलिमेंट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, 3 दूनी 6, तो टोटल क्या होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होना चाहिए। तो गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 6 एलिमेंट ऐसे भी आ रहा है, 6 एलिमेंट ऐसे आ रहा है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डिटेल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं आप रिलेशन क्या होता है, बेसिकली हमें क्या बात करना है, रिलेशन पे चर्चा करना है कि रिलेशन क्या होता है। आपने क्लास 11 में रिलेशन पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकॉल कराऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए रिकॉल कराता हूँ थोड़ा सा रिलेशन के बारे में, उसके बाद से हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन पढ़ना है। वहां पे हमने रिलेशन पढ़ा था, डोमेन और रेंज निकालने को पढ़ा था, लेकिन यहां पे देखिए हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन सिंपली क्या होता था स्टूडेंट, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज द मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ रिलेशन। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये क्या था, मैथमेटिकल रिलेशन था रिलेशन का, ठीक है, कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या होगा, रिलेशन होगा। अब देखिए एक एग्जांपल में इसका भी आपको डिफाइन कर देता हूं। हमें यहाँ पे हमने सेट लिया था कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू क्या लिया था 4, 5 लिया था एलिमेंट, ठीक है, लिया था ना, एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया 1, 2, 1, 4, 2, 5, 3, 4 और 2, 5। ये क्या है, ये रिलेशन के एलिमेंट है। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है। हमें चेक क्या करना है, ये रिलेशन आपको आर दिया है, आर इस तरीके से सेट दिया गया है और हमें चेक करना है कि रिलेशन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम देख लेंगे कि इसका आर का जो एलिमेंट है क्या वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्या वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तब हम बोल देंगे कि आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन। तो हम क्या आएगा, पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी बोलिए क्या आएगा, 1, 4 आएगा, पहले 1, 5 आएगा, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, ये एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी का। अब देखिए ये जो एलिमेंट है क्या इन्हीं में से एलिमेंट आर का भी एलिमेंट है, चेक करिए। तो ये 1, 4 यहाँ पर दिया है, 2, 5 भी है, 3, 4 भी है और 2, 5 भी एलिमेंट है। हाँ, ये जो आर के जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी के में ही के एलिमेंट है, उसी में के एलिमेंट है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। ये होता है, ये होता था रिलेशन। बात समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि रिलेशन क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए
अब यहीं पे डोमेन और रेंज की बात करते हैं कि रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होता है। ये सब सारा बात पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन एक बार रिकॉल करा देता हूं, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। ठीक है, तो रेंज डोमेन क्या होता था स्टूडेंट? डोमेन ऑफ आर क्या होता था? रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट के, रिलेशन के एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट का सेट अगर बना दें तो क्या होता था? डोमेन होता था फर्स्ट एलिमेंट का, रिलेशन का। तो रिलेशन में देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका? 1 है, 2 है, 3 है, 2 है। तो हम 2 बार तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे और 3। मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन का सेट जो होता है वही क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है और 2 है, तो 2 बार तो सेट में रिपीट हम नहीं करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 क्या आ जाएगा? इसका डोमेन आ जाएगा। और सेकंड एलिमेंट क्या होता है? सेकंड एलिमेंट का अगर रिलेशन का कलेक्शन करें और सेट के फॉर्म में लिख दे तो वो क्या होता था? रेंज होता था। तो यहां से क्या हो जाएगा? अगर रेंज हम बोल दें कि रेंज ऑफ आर क्या होगा रिलेशन का, तो आप क्या लिख देंगे? एक सेट बनाइए और सेकंड एलिमेंट जो भी है लिख दीजिए 4 5 4 5। तो 2 बार 4 5 है तो बस क्या आ जाएगा? 4 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 5 क्या आ जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? रिलेशन समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट, हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या होता है, उस पर चर्चा करना है। तो आइए उस पर चर्चा थोड़ा करते हैं। इसको क्या करिए, पहले नोट कर लीजिएगा। ओके, अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो क्या होता है आपका क्लास 12th का पोर्शन स्टार्ट होता है, जो आपका है टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेसिकली जो होता है स्टूडेंट, 4 टाइप का आपका रिलेशन होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में 4 टाइप्स के हम रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और जो होते हैं आपके वो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन होती हैं, ना कि वो टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप का आपका क्या होता है? रिलेशन होता है। कौन सा होता है? पहला होता है एम्पैथी रिलेशन, या उसी को बॉयड रिलेशन ही बोलते हैं। दूसरा होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन और चौथा होता है आपका इनवर्स रिलेशन। यही 4 तरह के आपके क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते भी हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो आपका है एम्पैथी रिलेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एम्पैथी रिलेशन? तो स्टूडेंट उसका डिफिनेशन क्या होता है कि एम्पैथी रिलेशन इज वन इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट। एम्पैथी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें जो सेट दिया रहता है, पर्टिकुलर जो आपका सेट में रिलेशन डिफाइंड होता है, उसमें कोई भी रिलेशन क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है वो गिवन सेट में। वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी रिलेशन। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? खाली होता है। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी क्या हो, कोई भी रिलेशन सेट से ना बनता हो, वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, दिया है कि इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट दिया है। कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट दिया गया है। इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब आर कोई रिलेशन है यहाँ पे, वो क्या है? ए टू ए में रिलेशन है, ए टू ए में रिलेशन है। देन आपका रिलेशन डिफाइन किया है कि एक्स का वाई, जो आपका एक्स वाई एलिमेंट होंगे रिलेशन के, वो कौन से एलिमेंट होंगे, कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? x माइनस वाई, मोड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x y बिलोंग करेंगे सेट ए को। मतलब कि जो भी कार्टेशियन, जो भी ऑर्डर पेयर्ड होंगे रिलेशन के, उनके डिफरेंस क्या आना चाहिए? इक्वल टू 8 आना चाहिए। वही क्या होंगे? वो रिलेशन के एलिमेंट कहलाएंगे। अगर आता है तो रिलेशन के एलिमेंट होगा, अगर नहीं आता है तो क्या होगा? वो रिलेशन के एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से कोई भी ए क्रॉस ए में डिफाइन है ना, ए और ए में डिफाइन है, तो रिलेशन क्या होता है? हमें रिलेशन पता है स्टूडेंट, रिलेशन जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का ही तो एलिमेंट होता है आर में। तो हम क्या कर लेंगे? ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे, पहले ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट आएगा? यहाँ से 1 2 3 कैसे क्रॉस फाइंड आउट करते हैं वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। पीछे तो हमने बता ही दिया है, लेकिन देखिए यहाँ बता देता हूँ क्या आ जाएगा। ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे? 1 1, एक बार 1 इससे जाएगा, फिर एक बार 1 2 से जाएगा, फिर एक बार 1 3 से, ऐसे लिखेंगे। फिर उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3, फिर उसी तरीके से 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? ए क्रॉस ए के एलिमेंट होंगे। और रिलेशन क्या होता है? इसी का सबसेट होता है। तो देखिए ये जो एलिमेंट है ना ए क्रॉस ए में,
इसमें देखिए कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, x होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, y होता है। तो किसी का भी डिफरेंस करेंगे तो 8 आएगा इन जितने भी ऑर्डर पेयर हैं। देखिए 8 आएगा किसी का डिफरेंस करने पे। अगर 8 आ जाता है तो वो क्या होगा, वो R का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। यही तो होता था रिलेशन, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए वन माइनस वन क्या आएगा, 0 आएगा। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि मोड लगा है तो बस पॉजिटिव देगा। मतलब किसी का भी डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वो 8 के इक्वल नहीं आएगा, 8 के इक्वल नहीं आएगा। मतलब रिलेशन में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा सेट ए से। तो वैसे रिलेशन क्या बोलेंगे हम, इम्पटी रिलेशन। मतलब ये क्या है, एक इम्पटी रिलेशन है। बात समझ में आ गया। तो इसलिए बोलेंगे हम ये जो रिलेशन दिया गया है इज ए इम्पटी रिलेशन। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये होता है इम्पटी रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5। 5 ये डिनोट करता है कि इम्पटी रिलेशन है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका जो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन था, इम्पटी रिलेशन। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, देखते हैं कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके क्या करिए, पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड आपका रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखिए उसका डिफिनेशन क्या होता है पहले वो देखते हैं। ए रिलेशन आइए क्या होता है, आइए हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के लिए। ठीक है, ऑन सेट ए, कोई एक सेट ए में क्या है आपका आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। उसको हम कब आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट सेट ए का वो खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, खुद के साथ ही रिलेशन बनाना चाहिए। वैसे हम रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। सिंपल कहने का मतलब कोई भी सेट आप ले रहे हैं, कोई भी सेट में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, उस सेट का जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होना चाहिए, खुद से ही रिलेशन बनाना चाहिए, खुद से ही बस रिलेशन का बनना चाहिए। वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन ये एक ऐसा रिलेशन है जिसका ए देखिए ए से ही रिलेशन बनेगा। हर जो एलिमेंट ए होगा जो सेट ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। बात समझ में आ रहा। इट इज डिनोटेड बाई आईए। आइडेंटिटी रिलेशन को हम क्या करते हैं, आईए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल इसका लेट कर लीजिए कि लेट ए कोई आपका सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। 1 2 3 है। बात समझ में आ रहा है, 1 2 3 है। तो हम क्या करेंगे, देन रिलेशन आई ए के साथ जो रिलेशन होगा, ए सेट में जो रिलेशन होगा वो क्या बोलता है, आइडेंटिटी रिलेशन, खुद के साथ ही रिलेशन बनाना चाहिए बस। तो किसके साथ बनेगा, किसके साथ बनेगा, 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3। बस जितने जो भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, खुद के साथ ही रिलेशन में। 1 का 1 के साथ रिलेशन बनेगा, 2 के 2 के साथ से, और 3 के साथ से बनेगा ही। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। इसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। बस सिंपल कहने का मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका रिलेशन बस उन्हीं एलिमेंट के साथ बनना चाहिए। खुद का रिलेशन खुद ही के साथ बनना चाहिए। उसे रिलेशन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा हम ग्राफ से बता देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए एक सेट ये है आपका, ए टू ए में रिलेशन है ना, ए टू ए रिलेशन में है, जैसे आर एक रिलेशन है। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो इनका रिलेशन क्या बनना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। मतलब इसका ग्राफ क्या आएगा, 1 का क्या आएगा, 1 के साथ बनेगा, 2 का बस क्या बनेगा, 2 के साथ बनेगा, और 3 का क्या होगा, बस 3 के साथ ही बनेगा। अगर कोई गलती से भी किसी अलग से बन गया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो ये इसका ग्राफ, आइडेंटिटी रिलेशन का ग्राफ क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो रिलेशन है आपका
थर्ड जो आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नाम में ही काम है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब सारा रिलेशन क्या होगा उसमें कंटेंट होना चाहिए, सारा ही रिलेशन क्या होगा उसमें कंटेंट होगा यूनिवर्सल में। तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बारे में उसको चर्चा करते हैं। ये स्टूडेंट जो आपका थर्ड रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन, वो क्या होता है, डिफिनेशन देखिए पहले कि यूनिवर्सल रिलेशन इज ए रिलेशन ऑन सेट ए व्हेन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आर, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आर। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, कोई भी सेट में होगा, कोई भी सेट में आपका क्या होता है रिलेशन बनाता है, तो वो क्या होगा आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। इसका मतलब आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए का मतलब कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, आर में सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। वैसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। या इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज ए रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट सेट ए के वो सारे एलिमेंट सेट ए में से रिलेशन बनाना चाहिए। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का, वो सेट ए का हर एक एलिमेंट से रिलेशन बनाना चाहिए। वैसे हम रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्स रिलेशन। एक एग्जांपल देते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या आएगा, आपको मान लीजिए कि सेट ए इज इक्वल टू दिया आपका 1 2 आपका एलिमेंट दिया है, ठीक है, इज ऑन रिलेशन सच दैट आपका रिलेशन है ए जो आपका सेट है 1 2, एक रिलेशन है आपका इस तरीके से। आपको पता है कि ए क्रॉस ए, मतलब ए जो आपका सेट ए है उससे रिलेशन मान लीजिए कोई एक आर रिलेशन है इस तरीके से कि आर इज इक्वल टू क्या है, ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए के इक्वल है। तो यहाँ पे कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे आर के, वो क्या आएगा, एक 1 2 आएगा। जब इसका क्रॉस निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो एक क्या आएगा, एक 1 1 आएगा, और एक क्या आएगा, एक 2 2 आएगा, और एक 2 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है, यही तो 4 एलिमेंट आएंगे। तो देखिए हर एक एलिमेंट, ये ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट क्या है, आर में प्रेजेंट है, आर में क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। मतलब हर एक सेट का एलिमेंट अगर क्रॉस निकाले, ए क्रॉस ए निकाले, और वो जो क्या है आर में प्रेजेंट है, सारा एलिमेंट आर में प्रेजेंट है ए क्रॉस ए का, तो वैसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एग्जांपल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपका टाइप है आपका इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ये आप सारे टाइप को क्या होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। तो हम यूनिवर्स रिलेशन पे आते हैं, पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई एक आर रिलेशन है ए टू बी सेट में, ठीक है। देन द इन्वर्स रिलेशन आर इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज डिफाइंड एज, जब इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, इसका सेट जो रिलेशन बना रहा था ए टू बी में, वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अब बनाएगा बी टू ए में, ठीक है। डिफाइन एज आर इनवर्स इज इक्वल टू, अब क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है आर का, ए कामा बी होता है, ठीक है। तो इनवर्स में क्या हो जाता है, उसका एलिमेंट भी क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, बी कामा ए हो जाएगा, सच दैट जहाँ पे ए कामा बी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। मतलब आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या आता है, सेट ऑफ बी कामा ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनवर्स रिलेशन। सिंपली कोई भी रिलेशन का इनवर्स निकालना है तो उसके एलिमेंट को क्या करिए, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए उसकी पोजीशन को, तो क्या बन जाएगा, इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये स्टूडेंट कि सपोज आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। इस सेट में क्या है, कोई एक आर रिलेशन दे दिया गया आपको, क्या दिया है, 1 2 2 3, और एक क्या दिया है 1 3। ये क्या है, कुछ आर के एलिमेंट है। तो हमें बोल रहा है कि आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स इसका क्या हो जाएगा। तो आर इनवर्स में सिंपली क्या है,
इसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए, अंदर के एलिमेंट को रिवर्स कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2 है तो क्या कर दीजिए 2, 1 कर दीजिए। ये 2, 3 है तो क्या हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा। ये 1, 3 है तो क्या हो जाएगा 3, 1 कर दीजिए। ये जो आपका रिलेशन बन गया, ये क्या बन गया आपका इनवर्स रिलेशन बन गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स रिलेशन। आई होप कि आपको ये रिलेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट। तो हमने इस वीडियो में क्या स्टूडेंट किया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को देखा, रिलेशन को देखा, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है उसके बारे में चर्चा किया हमने, और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। जो आपका बेसिकली 4 टाइप का रिलेशन होता है, इम्पटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है और इनवर्स रिलेशन होता है। ये 4 टाइप के क्या होता है रिलेशन होते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव, पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन पे ही चल रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इन सब के चर्चा जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसका कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी कुछ हेल्प मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।